तो पिछले एपिसोड में आपने देखा नारुतो और मास्टर जिराया लगभग 2.5 साल बाद कोनोहा विलेज में आते हैं। नारुतो इतना साल बाद विलेज पहुंचकर बहुत खुश होता है। एपिसोड के अंत में लेडी सुनादे नारुतो और साकुरा को एक टेस्ट देने को कहते हैं, जिससे उन्हें पता चले कि उन्होंने अभी तक क्या सीखा है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में लेडी सुनादे नारुतो और साकुरा को उनके ओपोनेंट से मिलाने जाती है कि तभी दरवाजे से कोई अंदर आता है। वे लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ शिकामारु और तेमारी खड़ी होती है। शिकामारु इतना साल बाद नारुतो से मिलकर बहुत खुशी होता है। तभी नारुतो कहता है, इसका मतलब तुम लोग ही हो जिससे हमें लड़ना है। यह सुनकर शिकामारु कुछ समझ नहीं पाता। लेडी सुनादे कहती है, नहीं, ये तुम्हारे ओपोनेंट नहीं है, तुम्हारा ओपोनेंट इस खिड़की के बाहर बैठा है। नारुतो जाकर देखता है तो वहाँ काकाशी सेंसे बैठे होते हैं। तभी नारुतो काकाशी सेंसे को मास्टर जिराया द्वारा लिखा एक बुक देता है, जिसे देखकर हमारे काकाशी सेंसे हैरान हो जाते हैं। Is that really? उसके बाद काकाशी सेंसे नारुतो और साकुरा से कहते हैं, हमारा फाइट अब से कुछ ही देर में 3rd ट्रेनिंग ग्राउंड में स्टार्ट होगा, तुम लोग वहाँ टाइम से पहुँच जाना। यह कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नारुतो और बाकी सब कहीं जा रहे होते हैं। तभी नारुतो शिकामारु और तेमारी से कहता है, क्या तुम लोग डेटिंग कर रहे हो? पर वे दोनों ना बोलते हैं। शिकामारु कहता है कि तेमारी और वो चूनिन एग्जाम के लिए अपने अपने विलेज की तरफ से इंचार्ज का काम कर रहे हैं। तभी शिकामारु नारुतो से पूछता है, तुम इस बार चूनिन एग्जाम के लिए क्या करने वाले हो? यह सुनकर नारुतो कुछ समझ नहीं पाता। शिकामारु कहता है, क्या तुम भूल गए कि तुम अभी तक एक गेनिन हो? हमारे क्लास में तुम ही इकलौते ऐसे हो जो अभी तक चूनिन नहीं हुआ है। यह सुनकर नारुतो चौंक जाता है और साकुरा से पूछता है कि क्या वो भी चूनिन हो गई है? यह सुनकर साकुरा हाँ बोलती है। तभी शिकामारु नारुतो से कहता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि सैंड विलेज का कानकुरो और तेमारी और हमारे विलेज का नेजी और मैं जोनिन हो गए हैं। तभी नारुतो गाड़ा के बारे में पूछता है कि गाड़ा का क्या हुआ, और नारुतो यह सुनकर हैरान रह जाता है कि गाड़ा अब सैंड विलेज का काज़ेकागे है। यह सब सुनकर नारुतो गाड़ा के लिए बहुत खुश होता है और होकागेस की मूर्तियों की तरफ इशारा करके कहता है, देखते रहो गाड़ा, मैं भी बहुत जल्द होकागे बनूंगा। उसके बाद हमें मास्टर जिराया और काकाशी सेंसे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे नारुतो के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी मास्टर जिराया कहते हैं, आकातुस्की ने अपना हरकत करना फिर से स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं नारुतो को तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ। तभी काकाशी सेंसे पूछते हैं कि आकातुस्की नारुतो के पीछे क्यों है? मास्टर जिराया कहते हैं, आकातुस्की नारुतो के पीछे नहीं बल्कि नाइनटेल फॉक्स के पीछे है। अभी मुझे उनके मकसद के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है और इसलिए मैंने हमारे पड़ोसी विलेजर्स को आकातुस्की के बारे में बता दिया है, जिससे वे उनसे अलर्ट रहे। उसके बाद हमें सैंड विलेज की तरफ दिखाया जाता है, जहां गाड़ा और बाकी सब एक मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहां का एक मेंबर जिसका नाम यूड़ा होता है, वो कहता है, क्या आप लोगों ने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है जिसका नाम आकातुस्की है? वो कहता है, सुनने में आया है कि इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में एस रैंक के क्रिमिनल्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन के अनुसार कोनोहा विलेज का इताची उचिहा, जिसने एक रात में अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, और उसमें किसामे होशिकागे भी है, जो एक टाइम 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का मेंबर था। और सुनने में आया है कि इसमें ओरिचिमारु भी है, जिसने हमारे प्रीवियस काज़ेकागे को मार दिया था। यूड़ा कहता है, यह सारा इंफॉर्मेशन मुझे 3 लेजेंडरी सानिन में से एक लॉर्ड जिराया ने दिया है, और इसी वजह से मैंने हमारे विलेज का सिक्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। लॉर्ड जिराया ने हमें यह भी बताया है कि आकातुस्की के मेंबर एक काले रंग का कपड़ा पहनते हैं, जिसमें लाल रंग के बादल आके होते हैं। मैंने हमारे सब सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया है कि अगर कोई ऐसा कपड़ा पहना निंजा दिखे तो वे लोग उस पर अपने फुल फोर्स के साथ अटैक कर दे।
उसके बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है। यूडा के इस डिसीजन के कारण एक शिनोबी उसका तारीफ करता है। तभी यूडा को अचानक कुछ होता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर वो शिनोबी घबरा जाता है, पर यूडा कहता है कि कल रात से वो सोया नहीं है, इसी वजह से उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। यह सुनकर वो कहता है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें आकातुस्की के 2 मेंबर्स को दिखाया जाता है जो सैंड विलेज की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उसमें से एक मेंबर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटे से बैग के साथ उसे हरा दोगे? तभी दूसरा मेंबर कहता है मेरा जुत्सु एक आर्ट है। तभी वो अपना बैग खोलता है और अपने हाथों से कुछ खाने लगता है। इधर सैंड विलेज के गेट में एक शिनोबी आकातुस्की के मेंबर को उनके कपड़ों के कारण पहचान लेता है। यह इंफॉर्मेशन कैप्टन यूडा तक पहुंचाने जाता ही है कि वो देखता है कि यूडा उसके पास ही खड़ा है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूडा ने वहाँ के सब सिक्योरिटी को मार दिया है। इधर कोनोहा विलेज में नारुतो, साकुरा और काकात्सेन से ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। नारुतो और साकुरा उस जगह को देखकर वे अपने बचपन के बारे में सोचने लगते हैं और उन लोगों को सास्के का याद आ जाता है। उसके बाद काकात्सेन से अपने पुराने अंदाज में वही 2 बेल्स निकालते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोगों को नियम तो याद है ना? यह सुनकर नारुतो और साकुरा हाँ बोलते हैं, पर इस बार काकात्सेन से अपने शारिंगन को खोल लेते हैं और कहते हैं इस बार मैं तुम लोगों से सीरियस फाइट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि तुम लोगों ने इतने साल क्या सीखा है। तभी नारुतो काकात्सेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो और कमेंट करो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।